हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। द बॉल पोएम वी आर गोइंग टू कंप्लीट इन टुडेज लेसन एंड द पोएट इज जॉन बैरीमैन. इन दिस लेसन वी विल सी its meaning, its metaphorical meaning, symbolic meaning, some value point, figure of speech, okay, and the rhyming scheme of this poem. Again students, this poem is in your syllabus as well as it is important for the class 10th students English NCERT. So the ball poem, here the ball meaning. सबसे पहले जैसा कि हम डिस्कस करते हैं टाइटल, बिना टाइटल की कोई मूवी नहीं होती है और टाइटल से रिलेटेड आप समझ सकते हो कंटेंट मूवी का, आपको आधा स्टोरी क्लियर होता है. ओके, इन द सेम वे जो भी कंटेंट है लिटरेचर का, उसमें जो टाइटल होता है वो अपने आप में कैची टाइटल होता है और उसका अच्छा खासा एक मीनिंग होता है. हियर द बॉल पोएम, नाम जैसे कि बॉल है, हाँ जी ये बिल्कुल बच्चों की जो प्लेइंग बॉल होती है जिससे बच्चे खेलते हैं, बस ये वही बॉल है. लेकिन इस बॉल को मेटाफोरिकली पोइट ने किस तरह से प्रेजेंट किया है इस पोएम में, ये हम देखने वाले हैं. ये जो पोएम है द बॉल पोएम, इसमें होता ये है, थोड़ा सा बताना ज़रूरी रहता है ताकि फिर जब हम लोग स्टैंजा वाइज समझेंगे तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो कि बालक जो होता है उसकी बॉल खो जाती है. ओके, और जब जो लॉस ऑफ बॉल है ना, एक्चुअली में वो लॉस ऑफ योर वेरी लवेबल थिंग्स को बताया गया है यहाँ पर, कि जब भी आपकी कोई बहुत ही क्लोज थिंग्स, कोई चीज़ आपसे दूर हो जाती है तो हाउ टू मेंटेन द लॉस. okay, how to handle that situation when you lost your something good thing, तो वो यहाँ बताया गया है. तो नाम बहुत सिंपल है, द बॉल पोएम, और वो जो बालक है तो उसकी जो बॉल खो जाती है किस तरह से और उसकी क्या सिचुएशन होती है, कैसे वो खुद को संभालता है. बॉल यहाँ पे कई चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही है सिम्बॉलिकली, तो हम लोग अभी कंटेंट समझते चलेंगे. अ बॉय लूजेज अ बॉल, ही इज़ वेरी अपसेट. अ बॉल डजंट कॉस्ट मच. एक बॉय है, बॉल उसकी अपनी बॉल खो देता है, बहुत अपसेट है. अ बॉल डजंट कॉस्ट मच. भाई देख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है. आई ऑलवेज टोल्ड यू दैट एवरी पोएम ऑलवेज कंसीडर्स इन अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके, और मोस्टली इन प्रेजेंट टेंस सारी की सारी पोएम्स होती हैं, चाहे पोएट ने कभी भी लिखी हो जीवन में अपने, लेकिन वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में कंसीडर होती हैं. जिस तरह से पुराने गाने आप सुनते हैं लेकिन आज की सिचुएशन से मैच कर जाते हैं, आप अपने ऊपर फील कर लेते हैं ना, वही थिंग होती है यहाँ भी. ये भी तो वही है, पोएम है, इनको सुर में पिरो दो तो ये गाना बन जाएगा भी. अ बॉल डजंट कॉस्ट मच, उस बॉल की कोई ज़्यादा कीमत नहीं है, कोई दूसरी नहीं खरीद सकते, फिर भी वो बॉय अपसेट है. नॉर इज़ डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, ना ही इतना कठिन है कि दूसरी बॉल खरीद सकते हैं. वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, फिर भी वो बालक इतना अपसेट क्यों है. रीड द पोएम टू सी वॉट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट, तो देखिए आखिर पोएट क्या सोचता है लॉस्ट के बारे में. एंड वॉट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग. अगर कुछ लॉस हो गया है तो उससे क्या सीख रहे हैं, उस अनुभव से क्या सीख रहे हैं. कुछ खो जाए तो कैसे एक पेशेंस की फीलिंग सीखते हैं, वो चीज़ आना चाहिए. तो ये बताया गया है. लाइन टू लाइन स्टार्ट करेंगे. प्लीज़ अंडरस्टैंड द पोएम. अगर आपने टेक्स्ट को, ये जो टेक्स्ट लिखा है, इस कंटेंट को लाइन टू लाइन, चाहे वो पोएम हो चाहे आपके चैप्टर्स आ रहे हैं, चैप्टर अच्छे से पाठ पढ़ लीजिए, उसके बाद आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. ठीक है, आपको पाठ पढ़ लेना, टेक्स्ट लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड. कहीं से मीनिंग अटक रहा है, कहीं रुक रहे हैं तो वहाँ दोबारा समझिए, फिर आगे बढ़िए, तभी आपका सही रहेगा. उससे बिल्कुल कंटेंट आपका ओके रहेगा, चाहे क्वेश्चन फिर कैसे भी बन जाए, आप आंसर अच्छे से लगा पाएंगे. फैक्ट को ध्यान रखिएगा. फैक्चुअल क्वेश्चन आए थे जब केवीएस में, तो स्टूडेंट्स की कुछ मिस्टेक्स हुए हैं क्योंकि उन्होंने पार्ट में इतनी गहराई से डूब गए कि कुछ फैक्ट भूल जाते हैं. तो इसीलिए दोनों ही चीज़ों को लेके चलना है, अंडरस्टैंडिंग एंड प्लस फैक्ट भी. चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन. वॉट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. तो पोएम जब यहाँ से शुरू हो रही है, व्हेन अ बॉय वॉज प्लेइंग नियर द हार्बर एंड हिज बॉल हैज़ लॉस्ट इन द वाटर. वो हार्बर के पास, बंदरगाह जो सी पॉट होते हैं, वहीं कहीं गली में खेल रहा था और वहीं से उसकी बॉल जो है पानी में चली जाती है. ठीक है, सो उसके बाद यहाँ से पोएम स्टार्ट हो रही है कि अब जो उसकी सिचुएशन है. सो व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. what is he to do. I saw it go. So poet ने देख लिया है. So poet is describing here and poet is also addressing to us. एक absent ऑडियंस है, वहाँ प्रेजेंट नहीं है.
हम सब जो ऑडियंस है वो हमको संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ, अब बॉय क्या है, उस बॉय की क्या हालत है, व्हाट इज़ द सिचुएशन कंडीशन ऑफ दैट बॉय हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जो अपनी बॉल खो चुका है। व्हाट इज़ ही डू टू, अब वो क्या करे, अब क्या करेगा वो। आई सा इट गो, इट मीन्स योर बॉल, मैंने देखा उस बॉल को जाते हुए। मैरिली बाउंसिंग, मैरिली मीन्स वेरी वेरी हैप्पीली, अब जब बॉल गिर के टप्पा खाते हुए आगे गिर के जा रही है तो खुशी खुशी उसको पोएट ऐसे कह रहे कि वो तो बड़ी खुशी खुशी जा रही थी ऐसे। तो मैरिली बाउंसिंग, खुशी खुशी जंप करते हुए, बाउंसिंग मीन्स जंपिंग, डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर, और फिर वो ओवर उसके पार चली गई। देयर इट इज़ इन द वाटर, कहाँ चली गई, वाटर में, गली से हाथ से गिरी गली में ज़मीन पे होती हुई, देन मैरिली ओवर, और आगे जाते जाते वो फाइनली पानी में बॉल उसकी चली गई। नो यूज टू से ओह देयर आर अदर बॉल्स, अब ये कहने का तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता कि हम बालक को बोले कि सुनो तुम सैड मत हो, और भी बॉल्स तुमको मिल जाएंगी। क्यों, क्योंकि उसका अटैचमेंट जुड़ा है, क्योंकि कुछ मतलब क्यों नहीं है उस बालक को ये बोलने का कि भाई तुमको और बॉल मिल जाएंगी, बिकॉज ओनली एंड ओनली ऑफ अटैचमेंट। इस पोएम में यही बात सिखाई गई है, यही चीज़ बताई गई है, जिस चीज़ से आपका अटैचमेंट है वो चीज़ आपसे अलग हो जाए तो क्या फीलिंग होगी। और ये हम सब जानते हैं, कोई आपकी भी ऐसी कोई लवेबल थिंग्स, कोई चीज़ आपसे दूर हुई होगी, फिर चाहे दूसरा कितना भी कुछ हमको पैसे उसे हम खरीद सकते हैं, पर वो एक फीलिंग टच जो होता है वो नहीं आता है। तो वो यही कह रहे हैं, नो यूज टू से ओह देयर आर अदर बॉल्स, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय, एक अल्टीमेट मतलब फाइनली, शेकिंग उसको हिला देने वाला दुख, ग्रीफ उस बॉय को फिक्स कर दिया, मतलब वो जो एकदम उसको आघात लगा एकदम कि सदमा लग गया कि मेरी बॉल चली गई, तो वो कैसा हो जाएगा, एकदम फिक्स हो जाएगा, एकदम जो हिलते नहीं है डर के मारे तो ऐसा वो हो जाता है डर के मारे। एज ही स्टैंड रिजिड, बिल्कुल रिजिड वहीं खड़ा हुआ है, ना वहाँ से हिल रहा है डुल रहा है, दुख के मारे एकदम उसको लगा ये क्या हो गया, मेरी बॉल गई और मुझे मिलेगी नहीं, उस चीज़ का एहसास उसे हो चुका है ना, तभी वो रिजिड हो गया है, ट्रैम्बलिंग, काँप भी रहा है, एंड स्टेयरिंग डाउन, और वो घूर भी रहा, जैसे कि बहुत लवेबल थिंग्स चली जाए, दूर हो जाए तो इंसान पत्थर बन जाता है ना, वो हालत हो गई। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर, अब यहाँ देखो पोइट क्या कह रहे हैं, बस ये लाइन आपको इस बात को, ठीक है, इस बात को बॉल से कनेक्ट कर लेना है आपको। इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न द पोएम मीनिंग कंप्लीटली, तो बस इस बात को, ऑल हिज यंग डेज, सिम्बॉलिक मीनिंग सारा यहीं छुपा है। बॉल को सिम्बोलाइज़ किया गया है उसके यंग डेज से, उसके बचपन के दिनों से, ठीक है, बॉल चली गई, सारा बचपन का अटैचमेंट उससे खेला है उसने, क्या क्या उसकी फीलिंग्स रहीं उस बॉल के साथ, तो ये वही चीज़ है कि ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, अब सारे के सारे उसके यंग डेज, उसका बचपन कहाँ चला गया, हार्बर में, जहाँ वो पानी था ना, वाटर, हार्बर यानी कि सी पोर्ट है, बंदरगाह है, जहाँ से शिप आते हैं जाते हैं, तो उस प्लेस पे वहीं कहीं आसपास वो खेल रहा था, तो ऑल हिज यंग डेज, उसके सारा बचपन के दिन हार्बर में चले गए। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ उसकी बॉल चली गई। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इंट्रूड मीन होता है टू एंटर इन अ सिचुएशन वेयर वन इज़ नॉट वेलकम, ऐसी सिचुएशन में एंटर करना जहाँ आपको नहीं बोला जा रहा है कि भाई आप घुसो वहाँ, तो वो भी यही कह रहे हैं भाई मैं तो वहाँ इंट्रूड नहीं करूँगा, एंटर नहीं करूँगा वहाँ पर, क्योंकि उसको समझ लेना है। अ डाइम अनदर बॉल, डाइम एक करेंसी है, 10 सेंट को डाइम कहते हैं, क्योंकि हमारे पोइट जो हैं जॉन बेरीमैन अमेरिकन पोइट है, तो सेंट, डाइम, डॉलर वहीं चलते हैं, तो वही चीज़ है कि उस बॉल की कीमत क्या है, अ डाइम, एक डाइम ही तो लगेगी अनदर बॉल, दूसरा बॉल लेकर आने में, पर वो क्या है, वो ऐसा करना वर्थलेस है, उसका कोई यूज़ नहीं है। अटैचमेंट इज़ मोस्ट थिंग, अटैचमेंट जिस चीज़ से हो जाए वो चीज़ अलग हो, तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ हर किसी ने फील करी है जो ये वीडियो देख रहा है, कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ होगी, मेन बड़ी भी हो सकती है, तो क्या होता है और कैसे आपने संभाला है, आज आप देखिए कि आप इस बालक से रिलेट कर पा रहे हैं। तो नाउ ही सेंस, अब
अब वो बालक सेंस कर पाता है। सेंस मतलब उसको मैच्योरिटी आ गई, बालक से थोड़ा वो बच्चे जो बड़े हो जाते हैं, समझदार बन जाते हैं, वो चीज़ अब आ गई, उसने सेंस किया, उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उसकी जिम्मेदारी को अब समझ में आया, अच्छा ये मेरी जिम्मेदारी थी, मुझे इसको संभाल के रखना चाहिए था, क्योंकि अभी तक बच्चा है वो। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, ये जो पोजेशंस का वर्ल्ड है, ये दुनिया जो है जहाँ पोजेशंस का मतलब क्या है, चीज़ों को पजेस करके रखना, इकट्ठा करके, कार, बंगला, गाड़ी, पैसा, संपत्ति, सब पजेशन करके रखते हैं लोग, ऐसा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस पोजेशन वाली दुनिया में, तो मुझे भी अपनी इस बॉल को संभाल के रखना चाहिए था। पीपल विल टेक बॉल्स। अब ये बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर जो भी आपकी लवेबल थिंग्स है, कोई चीज़ जिसको आप बहुत लव करते हो, बहुत आपसे अटैचमेंट है, वो आपका छोटा सा एक चश्मा भी हो सकता है, घड़ी हो सकती है, और बड़ी सी बड़ी चीज़ भी हो सकती है, किसी वजह से वो आपसे दूर हो गई, खो गई, तो कह रहे हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी है। अब उसे वो सेंस हुआ है अपनी जिम्मेदारी का इस दुनिया में, तो लोगों के लिए कह रहा है कि वो लोग तो आएंगे, वो आपकी बॉल्स ले लेंगे। अगेन यहाँ बॉल से मतलब सिर्फ बॉल से नहीं है, बॉल के कई सिंबॉलिक मीनिंग है कि उसके बचपन चला गया, लेकिन यहाँ बॉल का क्या मीनिंग है, आपकी बहुत ही खास चीज़, ठीक है, बहुत ऐसी चीज़ जो आप जिससे आपका अटैचमेंट जुड़ा है और वो खो गई है, उसी तरह की कुछ और। तो लोग कह रहे हैं कि लोग तो आएंगे और ले लेंगे आपके बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और ऐसी जो भी चीज़ है वो आपसे दूर होनी ही है, जिससे आपने अटैचमेंट रखा वो आपसे जाएगा ही दूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रही हूँ, ठीक है। इस पोयम में तो लिखा ही है, जहाँ अटैचमेंट है, इसलिए अटैचमेंट नहीं रखना होता, लिमिट में बैलेंस बना के चलना होता है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, ऐसा। इस सिंपल सी पोयम में इस तरह से पोइट ने बहुत ही गहरी बात बताने की कोशिश करी है। जहाँ आपने अटैचमेंट रखा, कोई रिश्ता हो, कोई इंसान हो, कोई चीज़ हो, वो चीज़ आपसे रन करेगी, वो चीज़ रन कर जाएगी किसी भी तरह से, जिस तरह से उस बालक की बॉल चली गई। तो यहाँ क्या है, पीपल विल टेक बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज। आपकी वो इम्पोर्टेंट थिंग्स वो आपसे ज़रूर खोएगी। लिटिल बॉय, उस बॉय को बोल रहे हैं यहाँ पर संबोधित करते हुए। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, ठीक है, कोई भी आपको वो बॉल वापस दोबारा नहीं देने वाला है। मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी कुछ नहीं है यहाँ पर। कितने में आ जाएगी बॉल, एक डाइम में, कुछ कॉइन्स में बॉल आ सकती है दूसरी, इसलिए मनी को यहाँ नहीं रखना है। मनी कुछ नहीं है यहाँ पर। जहाँ अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं उस चीज़ से, और वो चीज़ आपसे दूर हो जाए, तो क्या वो मनी उस चीज़ की पूर्ति कर सकता है? नहीं कर सकता है, दूसरी चीज़ की। तो वही कह रहे हैं कि मनी यहाँ पर एक्सटर्नल चीज़ है, बाहरी चीज़ है, उसका इतना कोई खास रोल नहीं है। ही इज़ लर्निंग, दैट बॉय, वो बालक सीख रहा है अपनी जिम्मेदारी और मैच्योरिटी उसमें आ रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ओके, बॉल का खोना उसके लिए क्या है, एक समझ लो कि बालक है जो कुछ ऐसे हमने देखे हैं बच्चे होते हैं जो बचपन में माँ बाप को खो देते हैं अपने, या कोई एक चला जाए जीवन से तो एकदम वो बच्चे मैच्योर हो जाते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ, कि वो भी एकदम उसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज़, अब उसके दिखाई दे रहा है पॉइंट को, उसकी जो डेस्परेट आइज़ हैं, उसकी जो दुखी आँखें हैं, उन आँखों के पीछे ये वो देख पा रहा है कि वो बच्चा सीख रहा है अभी। द एपिस्टोमोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है कोई चीज़ को सीखना, नॉलेज ऑफ लॉस की क्या नॉलेज है, वो सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे स्टैंड लेना है, कैसे सिचुएशन में फिर से आगे बढ़ना है, अपने आप को संभालना है। कोई बड़ा सा जीवन में लॉस हो जाए तब भी उठ के आगे बढ़ो। मोटिवेटेड पोयम है ये। नोविंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे न्यू, ठीक है, उसे ये जानना है, वो ये जान पा रहा है यहाँ पर कि एवरी व्यक्ति, ठीक है, हर व्यक्ति, एवरी मैन मस्ट, ज़रूर, अवश्य ही एक दिन ये बात ज़रूर जानेगा, क्या, लॉस क्या होता है, इस चीज़ से कोई परे नहीं है, हर किसी को ये चीज़ फील करनी ही है, जानना ही है। वो ये बच्चा वो, और ये बात ये बच्चा इस माध्यम से उसने जान लिया कि लॉस तो हर किसी के जीवन में आना ही है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और कुछ इस उनमें से कुछ ये भी समझ जाएंगे कुछ ही दिनों में कि इस सिचुएशन में कैसे खुद को स्टैंड लेना है, खुद को संभालना है, हाउ टू स्टैंड अप इन दिस सिचुएशन। सो बेसिकली ये पोयम इसी बारे में है कि एक बॉय अपनी बॉल को खो देता है। बाइंग न्यू बॉल इज़ नो सल्यूशन, नई बॉल खरीदना उसका सल्यूशन नहीं है। रिकवरिंग फ्रॉम द लॉस, किस तरह से वो लॉस से उसकी रिकवरी होती है। स्टैंडिंग अप इन द
सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ वो जा रहा है। क्या सॉल्यूशन है? खुद को संभालना, अटैचमेंट नहीं रखना, ऐसा होता है ये बात स्वीकार कर लेना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना। तो इस तरह से इस छोटी सी पोयम में द बॉल एक प्लेइंग आइटम्स के माध्यम से हमारे पोइट ने हमको एक बहुत ही बड़ा मैसेज दिया है स्टूडेंट्स। तो यही है इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग। सिंबॉलिक मीनिंग में बॉल को कई जगह कंसीडर किया गया है उसके बचपन के दिन से, कि चाइल्डहुड चला गया और बालक समझदार हो गया, मैच्योर हो गया, ओके। और बॉल तो वो है ही एक ऐसी थिंग्स जो आपको कुछ वैल्यूएबल थिंग्स है लाइफ में, वैल्यूएबल रिलेशंस हैं, वैल्यूएबल पर्सन है, वो छोड़ के चले गए। देन बॉल की ये सिंबॉलिक टच भी है। चलिए अब हम इसके राइमिंग स्कीम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी राइमिंग स्कीम नहीं है इस पोएम की, ये फ्री वर्ड्स में लिखी हुई है, ठीक है। और इसके हम लोग फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं। तो फर्स्ट है इसका सिंबॉलिक फिगर ऑफ स्पीच में द बॉल की जो सिंबल्स है मैं बता देती हूँ आपको कि बॉल फर्स्ट यहाँ पर है बॉयज़ पास्ट चाइल्डहुड डेज, उस बालक के चाइल्डहुड डेज, बचपन, ओके। एक तो मीनिंग ये है बॉल का सिंबॉलिक, उसका बचपन है, वो बॉल चली गई, बचपन चला गया, अब उसको बड़ा हो जाना है, समझदार। लॉस ऑफ इनोसेंस, उसकी जो इनोसेंस है, उसकी जो मासूमियत है, वो बॉल चली गई, उसकी वो मासूमियत चली गई, अब वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन गया। देन बॉल का सिंबॉलिक मीनिंग और बता रही हूँ। जो बॉल का लॉस हो रहा है ना, उसका क्या मतलब है? लॉस ऑफ बॉल का गेनिंग नॉलेज हाउ टू सर्वाइव आफ्टर लॉस, ये बात भी समझाई जा रही है उस बॉल के खोने के माध्यम से। ये सीख रहे हैं कि सर्वाइव कैसे करना है कोई लॉस के बाद। एंड बॉय बिकमिंग मैन, दैट बॉय बिकमिंग मैच्योर पर्सन। तो ये बॉल या लॉस ऑफ बॉल, यहाँ पर कई चीज़ों का सिंबॉलिक मीनिंग है। देन आपका नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। मेटाफर मीन्स कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज। तो यहाँ मेटाफर क्या है? लॉस्ट बॉल को, जो आपकी बॉल है लॉस्ट बॉल, उसका कंपैरिजन किससे किया गया है? यंग डेज, ठीक है, चाइल्डहुड डेज से। जो इसमें लिखा है ना, ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, तो बॉल चली गई थी हार्बर में, तो क्या गया था? हार्बर में, बंदरगाह में या पानी में क्या चला गया था? बॉल चली गई थी। यहाँ पॉइंट कह रहे हैं उसके सारे दिन चले गए थे। तो यहाँ बॉल को मेटाफर बताया गया है, कंपैरिजन किया गया है उसके यंग डेज से। देन आपका फिगर ऑफ स्पीच है नंबर 3 में एलिट्रेशन। Alliteration, when in a single line two or more words starting with the same letter, that is alliteration। देखिए इस लाइन में what and who starting from W, ठीक है, W से स्टार्ट हो रहे हैं दो ही शब्द। तो ऐसे ही दो या दो से ज़्यादा शब्द एक ही लाइन में एक ही अक्षर से शुरू होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड alliteration। सेकेंड लाइन में भी W से है आपको, और ये आपको सीखना होगा स्टूडेंट्स, कई सारे आपको पूरे ही पोएम में ऐसे मिल जाते हैं फिर, ओके। देखिए ये ओ, अदर, ऐसे स्टैंड, स्टीयरिंग, ये सब आपके हो जाते हैं वेंट, वुड, एलिट्रेशन के एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट आपका फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा इसमें रेपिटेशन। रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच, कोई एक वर्ड पूरी ही पोएम में रिपीट हो रहा है, नॉट ओनली इन अ वर्ड, नॉट ओनली इन अ लाइन और इन अ स्टेंजा, पूरी ही पोएम में वन और मोर वर्ड रिपीटिंग फॉर एम्फेसाइजिंग, उसको एम्फेसाइज करने के लिए उस बात को। अब रिपीटेड में आप ये नहीं कहना कि द, इट, ऑफ, फ्रॉम, ये रिपीट हो रहे हैं, नहीं, कुछ अलग वर्ड जो उस पर महत्व दे रहा है उस पोएम में, कुछ अपना इंपॉर्टेंस बता रहा है, जैसे कि वॉट या वॉट, मेरिली, ये क्या है? ये रिपीट हो रहा है ये वर्ड, ओके। एंड आपका रिपीटेशन में हाउ टू स्टैंड अप, ये भी आपका रिपीट हुआ है। तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेशन, ओके। ये देखिए हियर दिस वन, हाउ टू स्टैंड अप, हाउ टू स्टैंड अप। नेक्स्ट आपका फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा स्टूडेंट्स रिपीटेशन के बाद एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है कि एक सेंटेंस होता है लेकिन लाइन ब्रेक हो जाती है, सेंटेंस कंटिन्यू रहता है, ठीक है। जैसे कि लाइन कैसे ब्रेक हो गई, अब कैसे सेंटेंस है, यहाँ बॉय लिखा है ना, ये जो बॉय, तो यहाँ फुल स्टॉप लगा है, ओके। तो ये यहाँ से सेंटेंस शुरू हुआ है, नाउ ही सेंस वॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, ये सब एंजॉयमेंट के हैं। कि आप देखिए सेंटेंस कंटिन्यू है पर लाइन ब्रेक है, ये एंजॉयमेंट के आपके उदाहरण हो जाते हैं। और पूरी पोएम में कई जगह आपको एंजॉयमेंट पहचानना कैसे होता है कि
फुल स्टॉप लगा होता है और लाइन ब्रेक होती है, और कोई यहाँ नाव के बाद कुछ नहीं लिखा है, कहीं और कॉमा वगैरह नहीं होता है। देन आप हो जाएगा एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच। एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है कि पोएट जो है एड्रेस करते हैं, पोएट किसी को संबोधित करके बात कह रहे हैं, तो इस पोएम में पोएट ने उस बालक को तो संबोधित किया ही है कि बॉय, उस बालक को कहते हैं ना कि हाँ लिटिल बॉय, लोग तो आएंगे ही है ना, पीपल विल टेक, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय, तो उस बालक को संबोधित करते हुए कह भी रहे, साथ में ऑडियंस भी है जो हम हैं, एब्सेंट ऑडियंस जो हम हैं, हमको भी वो कहीं ना कहीं इस बॉल के बारे में बता रहे हैं, तो ये एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। देन देखिए एक और आपका फिगर ऑफ स्पीच है, वो है आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्या होता है, बिल्कुल कोई चीज़ की विशेषता बताई जाती है लेकिन उसका मीनिंग कोई तीसरा जाता है, ठीक है। डेस्परेट आइज, यहाँ एक पोयम में आपको एक वर्ड मिलेगा डेस्परेट आई में आपका ये फिगर ऑफ स्पीच है, और वो कैसे है मैं बता देती हूँ। डेस्परेट आइज में आइज कैसी है, डेस्परेट है, तो ये तो आइज की बता दी, एडजेक्टिव हो गया आइज के लिए, बट यहाँ डेस्परेट आइज नहीं, एक्चुअली डेस्परेट तो पूरा बॉय ही है, पूरा बालक ही दुखी है ना, तो यहाँ तीसरा मीनिंग जा रहा है कि भाई ये वर्ड बालक के लिए यूज़ हो रहा है, इस तरह से मीन्स होल बॉय सेड, नॉट ओनली आइज, होपलेस आइज, होपलेस बॉय एक्चुअली। तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है कि एक चीज़ की विशेषता बताई जा रही है, आइज़ की विशेषता बताई हुई, आइज़ कैसी हैं, डेस्परेट हैं, लेकिन मीनिंग तीसरा कोई जा रहा है उसका, क्यों बालक के लिए बोला जा रहा है, केवल आंखें ही दुखी नहीं है, पूरा बालक ही दुखी है। नेक्स्ट आपका फिगर ऑफ स्पीच है एनाफोरा। एनाफोरा में क्या होता है, व्हेन इन अ स्टेंजा, एक स्टेंजा में, व्हेन इन अ पोएम, टू और मोर लाइन, ओके, टू और मोर लाइन स्टार्टिंग विद द सेम वर्ड, दो या दो से ज़्यादा लाइन्स स्टार्ट हो रही हैं सेम वर्ड से, ये दो लाइनें व्हाट से शुरू हो रही हैं, व्हाट इज़ द बॉय, व्हाट इज़ ही टू डू, तो ये हो गया, एंड मैरिली मैरिली ये शुरू हो रहा है, ओके, तो ये आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, एनाफोरा। देन आप देखिए इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच कहाँ मिलता है हमें, जब हमारे माइंड में व्यूज़ में हमारे पिक्चर्स आ जाता है, दैट इज़ मैरिली, हम वो लिखा है ना मैरिली बाउंसिंग, बॉल जो है बाउंस करती हुई बढ़िया से जंप करती हुई जा रही है, तो यहाँ इमेजिनेशंस आ जाते हैं, दैट इज़ इमेजिनेशन, ओके। अब देखिए यहाँ आपको कौन सा फिगर ऑफ स्पीच मिलेगा, एक और एसोनेंस। एसोनेंस में क्या होता है, वॉबल साउंड रिपीट होता है एक लाइन में, AEIOU का साउंड रिपीट हो रहा है, तो आप देखिए ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, इस लाइन में आपको ई साउंड कितना रिपीट हो रहा है, ही में ई है, लर्निंग में ई है, वेल ई है, डेस्परेट में ई साउंड है, आइज में ई साउंड है, दैट इज एसोनेंस, ओके। और जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होते हैं तब वो कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच होता है स्टूडेंट। तो ये सारे आपके फिगर ऑफ स्पीच हो गए इस पोएम के। अब मैंने आपको ट्रिक बता रखी है कि एक पार्ट को, एक चैप्टर को, आपके सामने जो लेसन है उनको कैसे पूरी तरह ऐसा पढ़ लेना है कि भाई एक बार पढ़ेंगे, एग्ज़ाम टाइम रिवीजन कर लेंगे, हमारा काम। तो आपको सिर्फ लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पोएम समझनी है, उसका फिगर ऑफ स्पीच देख लेना है, उसके MCQs कवर कर लेना है, आपको खुद से उस पोएम से एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस खुद से बनाने हैं। जी हाँ, स्टूडेंट्स को अब हम लोग यही काम देते हैं, उनको क्वेश्चंस दे के आंसर नहीं लिखवाते हैं उनसे कि भाई बच्चों ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर लिख के लाना, नो, यू हैव टू मेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। अब ऐसा वर्क उनको देते हैं, तो जी हाँ, अब एडवांसनेस तो लानी है ना पढ़ाई में, तो आपको भी क्वेश्चंस खुद से बनाने, फिर आंसर तो पता ही है। तो ये हो जाएगा, MCQs हो गए एक चैप्टर के। उसके बाद चैप्टर के जो टेक्स्ट में ये जो क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनके सॉल्यूशन कहीं भी मिल जाएंगे, आपको चाहिए मैं PDF टेलीग्राम पर भेज ही रही हूँ, सभी के भेजे हैं, इस चैप्टर का भी भेज दूँगी, तो ये सॉल्यूशन ज़रूर देखें आप, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, MCQ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसके अलावा और अच्छा पढ़ना है तो एक चैप्टर का नाम लिख के आप उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन सर्च कीजिए, दैट विल बी हेल्प यू मोस्ट, ओके। जल्दी ही हमारे और लेसन बनेंगे इसी तरह से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। खुश रहें, पॉजिटिव रहें, जय हिंद।